दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु और आप देख रहे हैं कवि प्रीतम ऋतु चैनल। गोस्वामी दास तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो जस करहि तस फल चाखा, जैसा कर्म करिएगा फल वैसा आपको मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि आप कुछ भी कर लें, लेकिन जो यहां तकदीर में लिखा है वो होकर रहेगा। राहुल गांधी अपने दल बल के साथ धोखाधड़ी वाले झूठे मकार गंवारों के साथ बिहार का भ्रमण तो कर लिया, लेकिन इससे फायदा होने वाला बिल्कुल नहीं है। जो दूसरों की जातियां पूछता है उसकी खुद की जाति क्या है, सुनिए पवन खेड़ा से। कैसे आदमी के लिए इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करें जो एक शहीद परिवार का बेटा है। उनसे ये पूछा जाए कि आपकी तो जात का ही पता नहीं है, हम बताते हैं राहुल गांधी की जात क्या है। अच्छा, राहुल गांधी के पिता का नाम है शहीद और राहुल गांधी की जात है, इस परिवार की जाति है शहादत। क्या बोला तूने? एक बात बता, लल्ला के चमचे 77 की शक्ल और 17 के रंगे बाल। जब अपने पर बात आई तो पिता का नाम रख दिया शहीद और लल्ला की जाति रख दी शहादत। और इससे पहले जो देश को बांट रहे थे, अगाड़ी पिछाड़ी, अहीर, यादव, कुशवाहा, मौर्य, लोध, नट, राजभर, फौज में ओबीसी कितने शहीद, मीडिया में कितने ओबीसी, रिपोर्टर कितने ओबीसी, तभी अकल नहीं आ रही थी। बड़ा हरामी हो बेटा। तो दोस्तों, शहादत भी कोई जाति होती है, आज पहली बार हम सुन रहे हैं। तो शहादत जाति के जितने लोग हैं वो ओबीसी में आते हैं कि एससी में आते हैं कि सामान्य वर्ग में आते हैं कि एसटी में आते हैं, किस में आते हैं, पवन खेड़ा को बताना चाहिए, या कांग्रेस के किसी प्रवक्ता को बताना चाहिए, या पप्पू को ही बताना चाहिए जे भाई हमारी जाति का नाम है शहादत। पहला बार जात का नाम सुन रहे हैं। यादव, कुर्मी, कुहार, लोहार, बड़ई, धोबी, हजाम, ये सब हम लोगों ने सुना था या हैं भी लोग, लेकिन शहादत जाति का भी कोई आदमी होता है, ये पहली बार हम लोग सुन रहे हैं भैया। तो पवन खेड़ा हो या सुप्रिया सिरनेत हो या जो भी कोई भी हो, चमचा चमची जो भी हो कांग्रेस का, उसको सामने आकर के बतानी चाहिए कि यह ओबीसी में आता है कि एससी में आता है कि एसटी में आता है। और शहादत जाति के लोग भी अपना मांग उठाएं, अपना आरक्षण के लिए आंदोलन करें, जैसे कि मुंबई में चल रहा है मराठा आंदोलन, तो उनको भी अपना आंदोलन करना चाहिए। लेकिन ये लोग करेंगे नहीं, कारण कि इनकी जाति कन्फर्म है ही नहीं। कहां से जाति, कौन सी जाति, पप्पू की जाति कहां? मोतीलाल नेहरू के बेटा जवाहरलाल नेहरू हुए। मोतीलाल नेहरू करते क्या थे? कोठा पर सारंगी बजाते थे, कोठा पर सारंगी बजाते थे। और इनको जवाहरलाल नेहरू को दिल्ली भेज दिया कि भाई हमारे तरह मत बन जाए, ये कोठादार मत बन जाए। तो झूठ मूठ का अपना वो नाम लिखने लगे कि मैं पंडित 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 जवाहरलाल नेहरू पंडित, जबकि वो पंडित है ही नहीं, पंडित है ही नहीं। जवाहरलाल नेहरू झूठमूठ का अपना लिखता था पंडित, पंडित था नहीं। चलिए, उनकी बेटी इंदिरा गांधी हुई जो फिरोज गांधी खान पारसी से विवाह कर ली, तो पति का जाति पत्नी का होता है, तो किधर से जाति हुआ? तो पारसी बन गया। और उसका बेटा हुआ राजीव गांधी, वो भी पारसी हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, पारसी। और राजीव गांधी का बेटा ये पप्पू है, तो पप्पू भी तो पारसी हुआ। ये ब्राह्मण किस जाति है? अब नया जाति जोड़ करके लाया गया है कि भाई इनका जाति का नाम है शहादत। धन्य हो चमचुद, जीवन भर चोरी करते रह जाओगे, कुछ होने वाला नहीं है। बिहार में भी तुम्हारा सुपड़ा साफ होने जा रहा है। बिहार में
लालू यादव दो चीज को अपना समझते हैं, याद रखिएगा, एक मुसलमानों को और दूसरा यादवों को। और मैं जहां तक मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि बिहार में केवल 5% जो अनपढ़ यादव हैं, भैंस गाय चराते हैं, हो सकता है कि वही लालू को वोट दे दे। बाकी जो पढ़े लिखे या फिर जानकार यादव है, जो जिनकी खानदान में या परिवार में बढ़ोतरी हो चुकी है, वो नीचे तबके के नहीं रहे हैं। अब उन यादवों का एक संगठन, बहुत बड़ा समूह क्या कहता है यादवों के बारे में, बिहार के यादव इस बार कहां हैं, ये जानने के लिए आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। देखिए। मेरा नाम संजीत यादव है। देखिए, तेजस्वी यादव पूरा यादव परिवार को चुना लगा दिया है। जब वोट होता है तो यादव परिवार को वोटिंग के लेके चुना खैनी में चुना के खा लेता है। वोट हो जाता है तो ऐसे मुंह से निकाल के फेंक देता है ना, फिर यादव परिवार को कोई नामो निशान नहीं है। मैं 1997-98 में इंटर किया था, इसके बाद बेरोजगारी थी वहाँ, जिसके कारण मुझे प्लान करना पड़ा बिहार से, जबकि उनकी सरकार थी वहाँ। मुझे प्लान करना पड़ा, एक मुझे ही नहीं 100 यादव परिवार वहाँ हमारे गाँव से प्लान किए, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब गए। अगर हम तेजस्वी यादव की बात करें, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मैं लालू यादव का बेटा हूँ, लालू यादव किसी से नहीं डरा, तो उनका लाल कैसे किसी से डर जाएगा? देखो जी, वो कह रहे हैं लालू यादव से नहीं वो डरे, लालू यादव किसी और से नहीं डरा, लेकिन जनता का बहुमत जो होता है ना सर, वो सबसे भारी डराने वाला होता है। और इस बार बीजेपी की सरकार आ रही है, पूरा यादव परिवार बिहार के, कोई जात पे वोट नहीं डालने जा रहा है, राष्ट्र के हित के लिए वोट डाला जाएगा। और पूरे यादव परिवार बिहार में मोदी जी के साथ है और मोदी जी के साथ रहेंगे। तो दोस्तों, बिहार में आजकल यादव पढ़े लिखे हो चुके हैं, अच्छे जगह पर जा चुके हैं, समझदार हो चुके हैं। वहीं एक दो जो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, वही लालू यादव के नाम पर, जात के नाम पर जाएंगे। बाकी कोई यादव जात के नाम पर जाने के लिए तैयार नहीं है, और वो हमेशा मोदी के साथ खड़ा रहेगा। और मोदी, भाजपा, एनडीए की सरकार बिहार में पुनः बनने जा रही है। इसमें कहीं किंतु ऑफ इफ बट परंतु का जगह नहीं है, बिल्कुल कुछ कोई बट नहीं, एकदम प्योर। इसमें कहीं रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं। अब ये लोग रोना शुरू कर देंगे कि SIR में हमारे वोटरों का नाम काटा गया है। जो 60 लाख वोटरों का नाम कटा है, वो मेरे वोटर थे। अब ये तेजस्वी यादव, लालू यादव और राहुल गांधी, पप्पू, ये चिल्लाएंगे लोग। इसके अलावा EVM की गड़बड़ी हो गई, चोरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अभी लोगों को ये वीडियो देकर के, यादवों का वीडियो देकर के समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी ने यादवों को भी हैक कर लिया है। तो बिहार के सभी जाति के लोग एनडीए के तरफ है, मोदी के साथ है। ये परफेक्ट है, इसको कोई टाल नहीं सकता। इसमें एकदम ब्रह्मा का लकीर समझिए आप कि पुनः बिहार में एनडीए सरकार बनने जा रही है। मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।